गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये हम लोग आज डेंटिशन एंड एजिंग इन एनिमल के बारे में देखेंगे। मतलब हम लोग दांतों का संरचना देखेंगे, किस एनिमल में, किस स्पीसीज में कितने दांत होते हैं, कितने इंटीरियर, कितने कैनाइन, कितने प्री मोलर, कितने मोलर, ये सब के बारे में देखेंगे। और उसमें उम्र का हम लोग कैसे पता अनुमान लगाते हैं, है ना। वैसे तो दांतों से उम्र का एग्जैक्ट पता लगाना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि कितने ईयर का एनिमल है। तो इसके बारे में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। डेंटिशन एंड एजिंग इन एनिमल्स। ठीक है, तो एजिंग का मतलब क्या होता है? टू नो अबाउट एज, मतलब उसके जानवर का उम्र के बारे में जानना, है ना। एजिंग मतलब क्या होगा? टू नो अबाउट एज, मतलब एनिमल्स जो है उसका उम्र का पता लगाना ही एजिंग कहलाता है। ठीक है, तो एजिंग इज इम्पोर्टेंट इन एनिमल्स बिकॉज एज हेल्प टू नो अबाउट फीडिंग, ब्रीडिंग, प्रोडक्शन, सेलिंग एंड परचेस। मतलब हम लोग एजिंग का पता क्यों लगाते हैं, इसका क्या महत्व है ना। तो हम लोग उसका उम्र पता कर सकते हैं। हम लोग को उम्र पता चल जाएगा तो हम लोग उस जानवर के बारे में पता लगा लेंगे कि उसको क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, उसका ब्रीडिंग का एज हो गया है कि नहीं हो गया, ये भी पता चलेगा। अब उसका फिर एज के हिसाब से हम लोग क्या प्रोडक्शन लेना है, ये भी पता चल जाएगा। फिर सेलिंग एंड परचेसिंग, मतलब बेचना और ख़रीदने में मदद करता है। ठीक है, एजिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ ब्रीडिंग। तो एजिंग क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कराने में? ब्रीडिंग कराने में, है ना। अगर आपको पता है कि इतने वर्ष में यह एनिमल का इस ब्रीड का इतने ईयर का जब हो जाता है तो उसका ब्रीडिंग कराया जा सकता है। मतलब वो क्या होता है, उसका ब्रीडिंग कराने का एज का हम लोग पता लगा सकते हैं एजिंग के थ्रू। सबसे महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, अब हम लोग एजिंग का पता कैसे कैसे लगाएंगे। तो मेथड्स ऑफ एजिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक, तो बाय रिकॉर्ड। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? रिकॉर्ड हम लोग तो लिखते हैं, टैग नंबर जारी कर देते हैं, है ना। कोई भी एनिमल का क्या हुआ, पार्चुरेशन हुआ, हम लोग नोट कर लिए अपने रिकॉर्ड में कि इतना तारीख को यह एनिमल का पार्चुरेशन हुआ, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग फिर देख लेते हैं कि इतना ईयर का हो गया ये, है ना। रिकॉर्ड से सबसे अच्छा तो रिकॉर्ड ही है, जो कि एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। बाय ऑब्जर्विंग एनिमल फिजिकल कंडीशन। अब हम लोग एनिमल का ना फिजिकल कंडीशन को देख के ही बता सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग बॉडी को देखेंगे, अगर कोई कैटल है और उसका बॉडी में चिकनाई दिख रहा है आपको, स्मूथ है, अच्छा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये यंग है ना। और अगर उसका बॉडी का कलर अच्छा लाइट कर रहा है तब भी हम लोग बता सकते हैं कि उम्र उसका मतलब कम है, यंग है, अभी वो छोटा है, कम उम्र का है। जो ओल्ड एनिमल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड, उनका क्या होता है, शाइनिंग नहीं होता है। उनके बॉडी में शाइनिंग जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है ना, बहुत कम शाइनिंग होता है। और उनका जो बॉडी सरफेस जो रहता है वो झुर्रीदार हो जाता है ना। इस टाइप से हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। बाय एग्जामिनेशन ऑफ देयर हुप, मतलब उसका खुर को भी हम लोग देख के बता सकते हैं। खुर एकदम जो ना न्यू एनिमल होते हैं, मतलब कम उम्र के, यंग होते हैं, उनका खुर एकदम चिकना होता है, चमकदार होता है, अच्छा सा दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन जो ओल्ड एनिमल होते हैं उनका खुर क्या हो जाता है, एकदम उनका सरफेस जो होता है ना एकदम खुरदरा हो जाता है और उसमें कोई शाइनिंग नहीं होती है। तो इन सब से हम लोग पता लगा सकते हैं एनिमल के उम्र का। भाई हॉर्न रिंग्स, अब हॉर्न में रिंग्स पाया जाता है, ठीक है, तो वो रिंग्स में भी हम लोग गिन के बता सकते हैं कि ये कितने साल का है। ठीक है, रिंग्स भी बहुत काम करता है। जब हम लोग हॉर्न का रिंग को देख के बता सकते हैं कि कितने साल का है, लगभग अनुमानित, है ना। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते लेकिन अनुमान लगा सकते हैं लगभग। बाय डेंटिशन, और डेंटिशन से हम लोग भी इससे भी अनुमान ही लगा सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो आइए देखते हैं बाय रिकॉर्ड से हम लोग कैसे करेंगे। तो दिस इज वेरी इजी मेथड टू फाइंड द एज ऑफ एनिमल। जानवर का उम्र पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बाय रिकॉर्ड। बस रिकॉर्ड हम लोग लिख के रखे हैं, कितने तारीख को उसका जन्म हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग कभी भी उसको देख के पता कर लेंगे कि उस एनिमल का जन्म कब हुआ है। अब ये हो जाएगा कन्फ्यूजन आपको कि भाई बहुत सारे जानवर हैं तो उस जानवर का कोई नाम थोड़ी लिखेंगे, है ना। उसका तो कोई नाम है नहीं, तो कैसे पता करेंगे कि फिर ये एनिमल इसी का है कि किसी दूसरे का है, कन्फ्यूजन। तो उसके लिए टैग नंबर जारी करते हैं, उसका टैग नंबर लिख देंगे, कान में क्या लगा देते हैं, टैग नंबर, टैगिंग कर देंगे, टैग नंबर लिखा रहेगा। उसी टैग नंबर को अपने रजिस्टर से हम लोग देख लेंगे कि इस टैग नंबर का एनिमल का जन्म पार्चुरेशन इतने तारीख को हुआ था, तो उसका आज उम्र इतना हो गया।
ऐसे करके पता कर सकते हैं। ठीक है, बाई सीइंग एनिमल फिजिकल कंडीशन। अब हम लोग एनिमल का फिजिकल कंडीशन देखेंगे, है ना। दिस मेथड इज वेरी टफ, लेकिन ये विधि क्या है, बहुत कठिन है ना। फिजिकल कंडीशन को देख के कैसे बता सकते हो आप। कोई बोल देगा 5, कोई फिर आएगा, फिर वो देखिएगा वो बोल देगा 4, कोई और आएगा वो 3, कोई वो बोले 6 7। तो ये क्या है, टफ कंडीशन है ना, इसका उम्र पता करने का। दिस मेथड इज वेरी टफ टू फाइंड द एज ऑफ एनिमल। थ्रू दिस मेथड वी कैन ओनली गैस द एज ऑफ एनिमल। इसमें हम लोग केवल गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, नॉट करेक्टली कैलकुलेट द एज ऑफ एनी एनिमल, है ना। किसी भी एनिमल का फिजिकल कंडीशन को देख के करेक्ट उसका एज नहीं बता सकते हैं, हम लोग बस अनुमान लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो इन यंग एनिमल वी कैन सी सॉफ्ट स्किन। आप देखेंगे कि स्किन क्या होगा, सॉफ्ट होगा, आँखें क्या होगी, डार्क होगा, ठीक है, और जो सींग होगा उसमें शाइनिंग होगा, है ना। सींग में भी शाइनिंग होता है, होप में भी शाइनिंग होता है ना। हाउएवर इन ओल्ड एनिमल व्रिंकल्ड स्किन विदाउट डार्क आइज। और जो ओल्ड एनिमल होते हैं, जो बूढ़े जानवर होते हैं, उनका क्या होता है, स्किन का सरफेस क्या होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, खुरदरा होता है, कोई शाइनिंग नहीं होती है ना। ठीक है, और आँख भी क्या होगा, डार्क नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं क्या, फिजिकल कंडीशन देख के पता कर सकते हैं। बाय एग्जामिनेशन ऑफ देयर हुप। अब उसका खुर को देख के हम लोग कैसे पता करेंगे। थ्रू दिस मेथड आल्सो वी कैन ओनली गेस द एज ऑफ एनिमल इन यंग। बस सेम इसमें भी क्या करेंगे, वो एनिमल का क्या करेंगे, उम्र पता करना है, तो उसमें भी हम लोग को हुप को देखेंगे, तो उसमें भी हम लोग गेस करेंगे, लगभग मिलेगा हमको, एग्जैक्ट रिजल्ट इसमें नहीं मिलेगा। एनिमल्स हुप आर स्मॉल एंड शाइनिंग। इसमें आपको क्या होगा, शाइनिंग करता हुआ होगा, शाइनिंग होगा, और हुप क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो हम लोग एनिमल का हुप का होगा, छोटा होगा, एनिमल का हुप एकदम छोटा होगा और चमकदार होगा। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि ये जानवर क्या है, यंग एनिमल है, मतलब छोटा जानवर है, ओल्ड नहीं है। जो ओल्ड होगा उसका वही सेम की है, क्या है कि उसका हुप जो होगा खुरदरा होगा, कोई चमक नहीं होगा, है ना, देखने में चमकदार नहीं होगा। तो हम लोग उसको हुप को देख के पता कर सकते हैं। बाई काउंटिंग, बाई काउंटिंग देयर हॉर्न रिंग्स। अब हर हॉर्न रिंग्स का मतलब क्या है कि जो एनिमल का सींग होता है उसमें रिंग बना होता है। ठीक है, तो वो रिंग एज के हिसाब से बनता है। ठीक है, जित ओल्ड एनिमल्स में ही आपको रिंग्स देखने को मिलेंगे, छोटे जानवरों में रिंग्स देखने को कम मिलता है ना। हालांकि मिलता है, लेकिन पहले तो अब उसका सींग निकलेगा उसके बाद ना रिंग बनेगा, है ना। तो आप इसको ओल्ड एनिमल में ही देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल इन कैटल। अच्छा, लेकिन ये केवल कैटल में होता है ना, मात्र कैटल में। हम लोग बकरी वगैरह का चाहेंगे तो नहीं देख सकते ना, सिंग को देख के उसका उम्र का बन नहीं बता सकते, क्योंकि उनमें रिंग नहीं होता। हाउएवर दिस इज वेरी इजी मेथड। देख, एक तो एकदम आसान मेथड, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इन दिस मेथड रिंग्स विच आर प्रेजेंट इन हॉर्न्स आर काउंटेड एंड आफ्टर दैट +2 आर एड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आप उसके एनिमल्स के रिंग को देखिए, कितना रिंग्स बना है उसके सींग में, उसके बाद विच आर प्रेजेंट इन हॉर्न्स आर काउंटेड एंड आफ्टर दैट, और उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो द डिजायर्ड वैल्यू डिटरमाइंस द एज ऑफ कैटल। और उससे हम लोग जानवर का, कैटल का क्या कहते हैं, उम्र पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप देखेंगे कि उस जानवर के सींग में कितने रिंग्स बने हैं। अगर उसमें 4 रिंग्स आपको देखने को मिल गए तो उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 4 रिंग्स और 2 और जोड़ेंगे तो 6 साल उसका उम्र हो जाएगा। इन कैटल फर्स्ट रिंग आर फॉर्म्ड एट द एज ऑफ 3 ईयर। और जब तक 3 साल का कैटल नहीं हो जाएगा तब तक उसमें रिंग्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक ठो रिंग अगर मिलेगा आपको तो 3 साल में मिलेगा, 3 साल में एक रिंग मिलेगा, एक रिंग और 2 जोड़ देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एज बता देंगे 3 साल, है ना। तो इन कैटल फर्स्ट रिंग आर फॉर्म्ड एट द एज ऑफ 3 ईयर। जैसे ही एनिमल 3 साल का होगा तो उसके सींग में एक रिंग मिल जाएगा, अब +2 आप जोड़ देंगे, तो फार्मूला है एज ऑफ कैटल इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग्स +2। ठीक है, ये आपको आसान हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यहाँ पर है, बाई डेंटिशन। बाई डेंटिशन, तो डेंटल दांत के यहाँ पर आपको पिक दिख रहा होगा, है ना। इनेमल सबसे ऊपर में जो होता है ना,
सबसे ऊपर में और एकदम कठोर होता है उसी को क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ये लेयर बाय लेयर मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद इनेमल के इनेमल वाला लेयर जो होगा उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, डेंटिन मिलेगा, डेंटिन। और एक गम जो होते हैं इसको मसूड़ा बोलते हैं, ठीक है। मसूड़ा तो आपका दांत से जस्ट किनारे में पकड़ बनाए रखता है, ठीक है। अंदर में क्या रहता है, डेंटल पल्प, डेंटल पल्प रहता है। उसके बाद इसको सेमेंटम, सेमेंटम जो रहता है ये नीचे रहता है एकदम, ठीक है। पेरिडोंटल लिगामेंट, पेरिडोंटल लिगामेंट भी नीचे रहेगा आपका, ठीक है। और अल्वेलर बोन, एल्वेलर बोन, एल्वेलर बोन जो रहता है आपका ये भी क्या रहेगा, आपको मसूड़ा के नीचे मिलेगा, ठीक है। अब मसूड़ा से जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे मसूड़ा बना है उसके ऊपर में आपको इनेमल ही तो देखने को मिलेगा ना, बाकी सब तो नीचे रहता है। तो डेंटल क्राउन एरिया उसको बोलते हैं, जितना मसूड़ा से जस्ट ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, डेंटल क्राउन एरिया। और मसूड़ा से ठीक नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टूथ रूट एरिया, है ना। मतलब टूथ रूट मतलब क्या, दांत का जड़ वाला एरिया, ठीक है। रूट मतलब क्या होता है, जड़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दांत का आप चित्र देख लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार जो है सबके लिए लागू होता है ना, सबके लिए, है ना। एनिमल्स हो गया चाहे ह्यूमन हो गया, सब में यही 4 प्रकार होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो केनाइन जो होता है ये रूमिनेंट्स में नहीं पाया जाता है, अपसेंट होता है ना। अभी आगे देखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसका नाम होता है क्या, चवर्णक, रदनक, कृंतक और अग्रचवर्णक, ऐसे करके इसका नाम है, ठीक। तो हिंदी में हो जाएगा, तो अंग्रेजी में जानिए ज़्यादा आसान होगा, वो हिंदी उतना आसान नहीं है याद करना, ठीक है। बाईडेंटिशन, ठीक है। अब हम लोग दांत के थ्रू कैसे उसका उम्र का पता लगाएंगे, थ्रू इरप्शन और थ्रू डिग्री of wearing of incisor or front teeth are used for determining the age of animals. Mostly lower jaw teeth are used for calculating the age of animal, है ना। क्या करेंगे हम लोग, दांतों का इरप्शन को देखेंगे और डिग्री ऑफ वियरिंग, वियरिंग का मतलब दांत का क्या होना, ऑफ इंसीजर और फ्रंट टीथ, घिसना ही कह सकते हैं हम लोग, है ना, घिसना, ठीक ना। क्योंकि ना जब दूध का दांत रहता है वो तो एक बार ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर नया दांत आता है, उसके बाद नया दांत जो आता है वो कुछ उम्र के बाद वो घिस जाता है ना, तो उसको वियरिंग बोलेंगे, ठीक है। इंसीजर और फ्रंट टीथ आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एनिमल। मोस्टली लोअर जॉ टीथ आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एज ऑफ एनिमल। अधिकांशतः हम लोग क्या करते हैं, लोअर जॉ के दांत को ही देखते हैं। अगर हमको उम्र का पता करना है ना तो लोअर जॉ को ही देखेंगे, है ना। ऊपर के दांत का कोई एज पता करने में कोई रोल नहीं है। तो मोस्टली लोअर जॉ टीथ आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एज ऑफ एनिमल्स, ठीक। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एनिमल। अब डेंटल फार्मूला एनिमल का यहाँ पर लिखा है आपको दिख रहा होगा, है ना। तो रूमिनेंट्स, ये रूमिनेंट्स का है, ठीक है। अब रूमिनेंट्स में देखेंगे क्या होगा, परमानेंट टीथ है ना, दूध वाला दांत नहीं है, ये क्या है, परमानेंट टीथ, है ना, परमानेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0033/4033 दिया है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आराम से समझेंगे एकदम तब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो जीरो लिखा है, दो ठो ऊपर में, ऊपर का एक जीरो का अगर हम लोग बात करेंगे, ये वाला है ना, ये जो जीरो लिखा है इसका मतलब ये है कि ऊपर में इंसीजर जो रहता है वो नहीं मिलता है, ठीक है। इंसीजर क्या रहता है, ऊपर में नहीं रहता है, ठीक है। ऐसे ये वाला जो लाइन बना है ना, ये वाला लाइन पूरा ये दांत के ऊपर के बारे में बताएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे में दिया है, ये नीचे वाला क्या बताएगा, दांत के नीचे को, लोअर जॉ को बताएगा। अपर जा का ए वाला है और लोअर जा का ए वाला है, ठीक ना। चलिए, तो अब आपका इतना तो आपको सबको पता रहता ही है कि टोटल मिला के 32 दांत होते हैं, ठीक है। टोटल मिला कितना होता है, 32 दांत होता है रूमिनेंट्स में, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से दांत कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि आपको अगर मैं नॉर्मली
जो बना के अगर बताया जाए, जो ही सिंपल सा संरचना बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि अपर जाओ बनाते हैं पहले। ए अपर जाओ बन गया, मान लीजिए सिंपल सा अपर जाओ, ठीक। तो ये जो जीरो लिखा है पहला वाला, ये वाला जीरो, इसका मतलब ये है कि ऊपर में जो इंसीजर वाला प्लेस होता है, वहाँ पर इंसीजर वाला ये जगह है, यहाँ पर कोई दांत नहीं मिलेगा रूमिनेंट्स में, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा वाला जीरो है, इसका मतलब इसके जस्ट बगल में जो जगह होता है, जस्ट बगल में जो जगह होता है, अगर मैं ये वाला जगह बताऊँ ना, ये वाला जगह और ये वाला जगह है ना, तो यहाँ पर केनाइन पाया जाता है ना, तो केनाइन भी रूमिनेंट्स में अब्सेंट होता है, ठीक है। केनाइन क्या होता है रूमिनेंट्स में, अब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये 3 लिखा है, आपको 3 दिख रहा है, यही पाया जाता है रूमिनेंट्स में, है ना। तो ये जो 3 होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रीमोलर, है ना, प्रीमोलर। तो यहाँ पर आपका 3 ठो क्या रहेगा, प्रीमोलर रहेगा, और 3 ठो यहाँ पर भी क्या रहेगा, प्रीमोलर रहेगा, ठीक है, हो गया। अब 3 और 3 यहाँ पर प्रीमोलर मिल गया। उसके बाद फिर एक ठो 3 है, इसका मतलब ये क्या है, ये मोलर है ना। तो ये कहाँ रहेगा, यहाँ लास्ट में, है ना, ये 3 यहाँ पर रहेगा। ये क्या हो गया, ऊपर जाओ, अपर जा का हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, अपर जा का हो गया। अगर इसी का हम लोग लोअर जा में समझने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, अब लोअर जा में भी लिखा है 4033, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि मैं लोअर जा बना दिया यहाँ पर, ठीक। लोअर जा में 4 लिखा है ना, तो 4 लिखा है ना, तो उसको आपको क्या समझना होगा कि ये जो 4 लिखा है, ये 4 यहाँ पर मिलेगा आपको दांत, ये यहाँ पर, है ना। ये क्या होगा, इंसीजर, यहाँ पर जो 4 ठो मिलेगा 4, ये क्या होगा, इंसीजर, ठीक है। इंसीजर के बाद 0 फिर से लिखा है। 0 का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर जो होगा वो केनाइन रहता है ना, केनाइन। तो केनाइन एक कोठ नहीं रहेगा, तो 0, क्योंकि रूमिनेंट्स में केनाइन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे क्या, केनाइन के बाद फिर से यहाँ पर आपको 3 लिखा हुआ मिल रहा है ना, 3 मिल रहा है। तो ये 3 जो मिल रहा है, एक केनाइन के बाद का है ना, केनाइन के बाद का है, ठीक है। तो केनाइन के बाद क्या आता है, प्रीमोलर। तो यहाँ पर 3 ठो मिल जाएगा, और एक इधर भी 3 ठो, 3 इधर भी 3 इधर भी, ये केनाइन प्रीमोलर हो गया। उसके बाद फिर से आपको देखने को क्या मिलेगा, फिर से 3 ठो मोलर मिलेगा, ये जो है लास्ट में ना। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 3 ठो मोलर, और यहाँ पर भी 3 ठो मोलर। तो ये दांत की क्या हो गई, संरचना, अपर जा और लोअर जा। अब सबको जोड़ के देख लीजिए आप कितना हो रहा है ना। तो 3 और 3, 3 और 3 6, और 3 9, और 3 12, 12 ठो ऊपर में हो गया, ठीक है। नीचे में देखेंगे 3 और 3 6, और 4 10, और 3 13, और 3 16, 13 और 3 16, ठीक है। और 16 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 10, 16 और 10 26, और 2 28, 28 हो गया। अच्छा 28 ना, मिस्टेक कहाँ हुआ, अच्छा यहाँ पर जो मैं 4 लिखा हूँ ना इंसीजर का, है ना, इंसीजर का ये जो 4 लिखा हूँ ना, ये 4 नहीं, ये 8 होता है, ठीक ना, 8, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये 16 ठो यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे ये वाला 3, और ये 3 6, और 3 9, और 3 12, और 4 16। तो 16 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32, है ना। तो यहाँ पर जो आपको ये 4 लिखा हुआ दिख रहा है इंसीजर में, ये 4 नहीं 8 होता है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 8 ये हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो आपको 32 मिल जाएगा, देखिए, है ना। अपर जाओ में देखेंगे तो 3 ठो आपको क्या मिलेगा, 3 ठो मोलर, 3 ठो प्री मोलर इस साइड, और 3 ठो मोलर, और 3 ठो प्री मोलर, और 3 ठो मोलर इधर इस साइड, 6, ठीक है। तो 3 और 3 6 और 6 12। तो अपर जा में कितना हो गया आपका, 12 ठो, ठीक है। अब लोअर जा में देखेंगे 8 ठो इंसीजर, 8 ठो इंसीजर। उसके बाद केनाइन 0, केनाइन एक भी नहीं रहता है। 3 ठो प्री मोलर, और 3 ठो मोलर। तो 8 यहाँ पर हो गया, 8 मतलब इधर 4 इस साइड, 4 इस साइड, यहीं पर लगे हुए होते हैं ना, चारों 8 ठो का यहीं पर। अब 3 ठो इधर है, 3 ठो इधर, 3 इधर, 3 इधर, सबको जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, और 3 14, और 3 14 और 3 17, 17 और 3 20। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20, सॉरी, क्या हो जाएगा,
20 हो गया। अब ये जो 20 हो गया इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो इस टाइप से आपका दांत का संरचना बना होता है। किसका? रूमिनेंट्स का, है ना। ये परमानेंट टीथ है, दूध वाला दांत नहीं है, ये क्या है? परमानेंट टीथ है। ठीक है, तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अगर मैं इसको इसका इस टोटल का क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 32 बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब अपर जा में कितना दांत हो रहा है? टोटल 12 ठो, और लोअर जा में कितना दांत हो रहा है? टोटल 20 ठो। ठीक है, ये हो गया केनाइन अब्सेंट। अब अपर जा जो होता है, अपर जा में केवल प्री मोलर और मोलर मिलता है, 6 ठो प्री मोलर और 6 ठो मोलर। बाकी केनाइन और इंसीजर ऊपर में अब्सेंट रहता है, केनाइन नीचे में भी अब्सेंट रहता है, और 8 ठो इंसीजर और 8 ठो इंसीजर, 6 ठो प्री मोलर और 6 ठो मोलर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा रूमिनेंट का ये डेंटल फार्मूला। ठीक, आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है आपका? हॉर्स के बारे में लिखा है। तो हॉर्स में कितना टोटल? हॉर्स के टोटल 40 दांत होते हैं, है ना, 40 दांत। ठीक है, तो हॉर्स में जो होता है आपका क्या होता है? एक एक ठो केनाइन भी मिलेगा। ठीक है, हॉर्स में क्या मिलेगा? केनाइन भी मिलेगा। मतलब कुल मिला के हॉर्स में केनाइन की संख्या कितना होगा? 4 ठो, है ना। अब इंसीजर कितना होगा? इंसीजर ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, है ना। अगर हम लोग हॉर्स का बात करेंगे तो एक सेकेंड, अगर हॉर्स का बात करेंगे उसमें अगर हम लोग इंसीजर की बात करेंगे तो इंसीजर जो होगा हॉर्स में, है ना, ऊपर में इंसीजर 6 ठो। ठीक है, यहाँ पर मतलब 3 लिखा है ना, तो 3 ठो राइट साइड में और 3 ठो लेफ्ट साइड में। तो इंसीजर ऊपर में कितना मिल गया? 6 ठो, और नीचे में भी सेम 6 ठो, तो 6 6 इंसीजर कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, इसके बाद आप और देखेंगे क्या? केनाइन, है ना, क्या देखेंगे? केनाइन। तो जो केनाइन होता है वो एक एक ठो, मतलब एक ठो लेफ्ट साइड एक ठो राइट साइड अपर जॉ में, और लोअर जॉ में एक ठो राइट साइड एक ठो लेफ्ट साइड, मतलब कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 4 ठो केनाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर प्री मोलर। तो प्री मोलर 3 ठो अपर जॉ में, 3 ठो राइट साइड 3 ठो लेफ्ट साइड, मतलब 6 ठो हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 6 ठो हो जाएगा। किसमें? 6 ठो किसमें हो जाएगा? प्री मोलर हो जाएगा ना, प्री मोलर। ठीक है, इसके बाद फिर मोलर लास्ट में आएगा। अच्छा, लेकिन 6 ठो ऊपर में और 6 ठो नीचे भी जोड़ेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। प्री मोलर की संख्या कितना हो जाएगा? 12। प्री मोलर कितना हो जाएगा? 12। ठीक, 12 ठो प्री मोलर। ठीक है, इंसीजर 12, केनाइन 4, प्री मोलर 12, सेम आपका मोलर भी क्या हो जाएगा? 12। मोलर भी क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 40। चलिए जोड़ के देखते हैं। 12 यहाँ से जोड़ दीजिए। ठीक है, 12 यहाँ से जोड़ देंगे, 12 और 4 16 और 12, 16 और 12 कितना होगा? 12 दूनी 24 और 4 28, 28 और फिर उसमें 12 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 40। तो टोटल घोड़े में दांतों की संख्या कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, 40 कितना? इंसीजर आपका हो जाएगा 12 ठो, केनाइन हो जाएगा 4 ठो, प्री मोलर 12 ठो, मोलर 12 ठो। ठीक है, 12 3 36 और 4 40। ठीक, आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे किसके बारे में? हॉर्स के बारे में, है ना। अब देखते हैं हम लोग क्या? पिग के बारे में। पिग में कितना होगा? पिग का 3 इंसीजर, मतलब 6 इंसीजर ऊपर और 6 इंसीजर नीचे, तो 12 ठो हो गया। 12 ठो इंसीजर, 2 केनाइन ऊपर, एक लिखा है और एक मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है। तो मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड को जोड़ेंगे तो एक और एक क्या हो गया? 2, है ना। तो 2 2 4, 4 ठो क्या हो जाएगा? प्लस 4 ठो केनाइन हो गया। इसके बाद 4 प्री मोलर राइट साइड में और 4 प्री मोलर लेफ्ट साइड में, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और लोअर जाकर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, है ना। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा? 16। तो पिग में प्री मोलर कितना हो जाएगा? 16, और सेम आपका क्या हो जाएगा? मोलर जो होगा कितना होगा? 3 ठो राइट साइड में 3 ठो लेफ्ट साइड में,
है ना। तो 6 और 6 दूनी 12 ठो, तो प्लस क्या हो जाएगा 12 ये हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, ये 12 और ये 12 24, 24 और 4 28, 28 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और 16 हो जाएगा 42। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 42 है ना। मतलब पिग में कितने दांत होंगे टोटल 42, घोड़े से भी ज़्यादा है ना। कितना हो जाएगा 42। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब यहाँ पर देखिए कि गौवंश और भैंस में दांत विन्यास डेंटिशन के आधार पर उम्र का निर्धारण। अब आपको हम लोग क्या बताएंगे कि आप एनिमल्स में कितने दांतों को देख पा रहे हैं, उसके हिसाब से आप कैसे गेस करेंगे कि ये एनिमल कितने साल का है ना। क्योंकि आपको पहले बताया गया है कि जो डेंटिशन के माध्यम से जो दांत आप बताते हैं वो एक अनुमान होता है, कोई करेक्ट इससे पता नहीं चलता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग गोवंश व भैंस में है ना, मतलब कैटल बफेलो की बात कर रहे हैं। तो कैटल एंड बफेलो का डेंटिशन समान होता है, दांत एकदम समान होता है ना। वह उनके दांतों में उम्र के अनुसार होने वाले परिवर्तन लगभग समान होते हैं, है ना। मतलब अगर आप गाय के बारे में बता पा रहे हैं तो भैंस के बारे में भी बता देंगे, दोनों सेम होता है। ठीक है, और उनका उम्र का निर्धारण हम लोग सेम करते हैं ना। जो दांत आप बैल में देखेंगे वही दांत आप भैंसा में भी देखेंगे, भैंस में बफेलो कैटल दोनों का सेम होता है। तो आप देख के अब अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको अब ये अस्थायी जो लिखा है दूध का दांत है ना, अस्थायी लिखा है क्या है दूध का दांत है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अस्थायी लिखा है ना, अस्थायी ना। देखिए सबसे पहले इसको समझने वाली बात क्या है कि अस्थायी मतलब क्या होता है दूध का दांत। ठीक है, तो ये दो लिखा है, यहाँ पर एक दो लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ये दो का मतलब है कि एक कोष्टक के अंदर ये जो कोष्टक बना हुआ है, इस कोष्टक के अंदर जितना भी लिखा है उसका गुणा करना है 2 से। क्यों 2 से करना है, क्योंकि ये जो लिखा है ये अपर जा और लोअर जा का दोनों का है, लेकिन एक साइड का है। क्योंकि आप जानते हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या होता है समान होता है। तो एक साइड को लिख के 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो अब डी आई लिखा है ना, तो डी को तो छोड़ दीजिए आप, वो डेंटिशन ही है। डी का मतलब आई को ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई लिखा है ना। आई का मतलब इंसीजर। तो इंसीजर जो होता है अपर जा में दूध के दांत में एक भी नहीं होता है, लेकिन लोअर जा में 4 ठो होता है ना। ये अस्थायी है इसीलिए, है ना। अच्छा फिर से गलती हो रहा है क्या कि लोअर जा में 4 नहीं 8 होता है। इसका मल्टीप्लाई तो 2 से करना है ना भाई, इस 4 का मल्टीप्लाई इस 2 से करना है, तो ये 4 दूने 8 हो जाएगा। तो लोअर जा में कितने दांत हो जाएंगे 8 ठो दूध वाले। ठीक, केनाइन रूमिनेंट्स में एकदम एब्सेंट रहता है 0। ठीक है, उसके बाद प्री मोलर दिया है, पी मतलब क्या है प्री मोलर। तो प्री मोलर जो रहता है 3 ठो एक साइड और 3 ठो एक साइड, अपर जॉ में और लोअर जॉ में भी सेम होता है। तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। 3 और 3 6 और 6 दूनी 12, तो 12 ठो इसका आपका क्या हो जाएगा प्री मोलर। और ये जो मोलर लिखा है ना, मोलर ये नहीं रहता है किसमें, कैटल बफेलो का जो दूध का दांत होता है उसमें मोलर एब्सेंट रहता है। ठीक, तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं इसमें कि 20 दांत हो गया। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा मैं एक जॉ ही बना दूँ क्या, जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए। क्या आसान होगा यार, तो कठिन हो जाएगा और बना दूंगा तो, है ना। फिर भी बना देता हूँ। चलो एक हमने बनाया जॉ, अपर जॉ, ये हो गया लोअर जॉ। मान लो कि किसी गाय का थोबड़ा है, मुंह बना दिया। ठीक, किसका गाय का कहो भैंस का कहो, किसी का भी मुंह बन गया। अब हम बनाते हैं इसमें दांत। चलो दांत बनाते हैं। ठीक है, ये कोई गैया है, उसमें अस्थायी ना दूध का दांत, बछड़ा है यार, गैया नहीं बछड़ा, बच्चा छोटा सा बच्चा है उसका दांत बनाते हैं। तो अस्थायी दांत जब हम लोग बनाएंगे, अस्थायी का मतलब क्या है कि दूध का दांत जो कभी भी दूध पीते पीते झड़ जाता है ना। तो कितना इंसीजर बताओ, ऊपर में इंसीजर कितना रहेगा, ऊपर में इंसीजर रहेगा एक उठो 0 रहेगा, ऊपर में इंसीजर 0। ठीक है, और नीचे में इंसीजर कितना रहेगा 8। ठीक, ये बन गया इंसीजर। इसके बाद इंसीजर की जस्ट बाद क्या होता है केनाइन। केनाइन देखो रहेगा यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये हो गया केनाइन 0। ठीक, केनाइन 0 हो गया।
केनाइन के बाद क्या बनता है? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 3, 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 ये हो जाएगा प्रीमोलर। ठीक, इसके बाद क्या? प्रीमोलर के बाद मोलर। तो दूध का जो होता है, बछड़े लोग का, दूध पीने वाले का मोलर जो होता है वो क्या होता है? 0 0 0 0, सब जगह क्या होगा? 0, मतलब कोई दांत नहीं होता है। बस यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा इसी को आप जोड़ लीजिए, 20 हो जाएगा, है ना। देखो जोड़ते हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 8 20 हो गया। कितना हो गया जी? 20। ये क्या है? दूध का दांत। किसका? चाहे गाय का हो या भैंस का बच्चा का। ठीक, चलिए आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्थाई की ओर चलते हैं। क्या? स्थाई दांत कितना होता है? तो फिर से हम लोग बनाएंगे क्या? जौ बनाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे? जौ। स्थाई दांत में ज़्यादा दांत होगा ना तो बड़ा सा जौ बनाएंगे तब ना पूरे का, सब के लिए। हाँ, ये बन गया दांत, थोबड़ा बन गया। किसका? ये गाय का थोबड़ा है ना। पहले जो बनाया था वो किसका था? अरे उसका था, उसके बच्चे का। ये उसके मम्मी का बन रहा है। मम्मी पापा सबका बनेगा, लेकिन जो लोग मम्मी पापा होंगे उन्हीं का बनेगा ना। मतलब स्थाई, दूध पीना बंद कर दिए, दांत गिर चुका है एक बार, फिर से नया दांत आ गया है, तो ये स्थाई बन रहा है। अब स्थाई कैसे बनेगा भाई? चलो बताओ। इंसीजर कितना होता है? तो इंसीजर ऊपर में तो 0, ऊपर में क्या रहेगा? ब्लैक। अरे बब्बू, ये तो गलत हो गया, यहाँ से बनाते हैं ना। चलो, ऊपर में क्या रहेगा? 0, यहाँ पर 0 दांत, यहाँ पर 0 दांत। मतलब एक बार लिखो ना यार, 0 2 बार लिखने का कौन बोला, है ना। सच्ची बात है, तो हमसे गलती हो गई, क्या करना था पता नहीं। चलो हो गया, कोई बात नहीं। इंसीजर ऊपर में 0, ठीक। नीचे में इंसीजर की संख्या 8। क्यों? 4 गुणित 2, यहाँ पर 4 लिखा है, 4 गुणित 2, ये नीचे का हो गया भैया। 8 दांत हो जाएगा जो स्थाई होगा। स्थाई मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरा जान रहेगा बोलेगा, उसका जान जब तक रहेगा तब तक उसका दांत कितना रहेगा? 8। ठीक है, अब चलो केनाइन। केनाइन देखते हैं भाई, यहाँ क्या लिखा है? केनाइन 0 0 0। तो केनाइन तो रूमिनेंट्स में एब्सेंट रहता है, तो जो केनाइन है आपका वो क्या हो जाएगा? केनाइन यहाँ पर 0, और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0। ठीक है, केनाइन 0 0 हो गया, केनाइन नहीं है। अब चलते हैं कहाँ? प्री मोलर, है ना। ये क्या दिख रहा है आपको? प्री मोलर 3 3 ठो है भाई। ये 3 3 का मतलब क्या होता है? 3/3 लिखा, काट के 1 कर दूं क्या? नहीं भाई, ये गणित नहीं है, यहाँ काटा पीटा नहीं चलता है। 3 ऊपर में ना, देखिएगा कैसे बनेगा? प्री मोलर 3 ऊपर में का मतलब है कि 3 ठो यहाँ पर रहेगा और 3 ठो यहाँ भी रहेगा ना। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्री मोलर 3 और 3। लेकिन नीचे में भी 3 लिखा है, तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, है ना। तो ये हो गया आपका प्री मोलर। अब हम लोग क्या करते हैं? चलो मोलर के बारे में देखते हैं। लास्ट में M33 लिखा है ना। M33 का मतलब क्या है? कि मोलर, इसी से तो लोग घास वगैरह जो चबाते हैं ना, उसी से तो जुगाली मारते हैं अच्छे से, क्योंकि मोलर जो होता है सबसे लास्ट में होता है ना। ठीक, जुगाली मारते हैं उसी से एकदम। घास वो जो भी आप देते हैं खाने के लिए उसको इसी से चबाते हैं। ठीक, तो ये जो मोलर होता है वो कैसा होता है? देखो, 3 ठो मोलर यहाँ पर, 3 ठो मोलर यहाँ पर, 3 ठो मोलर यहाँ पर, 3 ठो यहाँ पर, मतलब 6 ठो अपर जा में और 6 ठो लोअर जा में, सब मिला कितना? अब इसी को जोड़ो। ये किसका है? ये गाय का है ना। पहले जो बनाया था वो किसका था? बछड़े का था। चाहे गाय का हो या भैंस कह सकते हो, दोनों। लेकिन गाय भैंस बैल कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सब चलेगा, बस वो स्थाई दांत होना चाहिए। दूध का दांत टूट चुका होगा तब। ठीक है, ये आपको दांत देखने को मिल जाएगा। तो अब जोड़ के देख लीजिए ना, 32 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 8 26 और 3 29 और 3 32। कितना हो गया? 32। तो गाय भैंस में स्थाई दांतों की संख्या 32 होती है। ठीक, चलें आगे।
अब दांतों की स्थिति लिखा है, क्या लिखा है, दांतों की स्थिति और उनका लगभग अनुमानित हम लोग आयु बता देंगे, ठीक ना। 2 अस्थायी दांत सेंट्रल इंसीजर इरप्टेड व अन्य अस्थायी इंसीजर भी 3 जोड़ी अस्थायी चिक टीथ के साथ इरप्शन की स्थिति में जन्म के समय, जब उसका जन्म होता है तब 2 ठो दांत निकलता है ना। अब देखेंगे ना, बच्चा नया नया काफ जन्म लिए रहेगा ना, उसके मुंह में 2 ठो दांत दिखने को मिल जाएगा आपको, है ना। वो कहाँ रहेगा, वो नीचे रहेगा। क्या लिखा है कि 2 अस्थायी सेंट्रल इंसीजर इरप्टेड व अन्य अस्थायी इंसीजर भी 3 जोड़ी अस्थायी चिक टीथ के साथ इरप्शन की स्थिति में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जन्म के समय का। उसके बाद 4 जोड़ी अस्थायी, 4 जोड़ी मतलब 8 ठो दांत हो जाएगा। 3 जोड़ी अस्थायी चिक टीथ इरप्टेड, 1 महीना उम्र हो जाएगी इतना में, ठीक है। सभी अस्थायी इंसीजर बढ़े हुए और चौथी जोड़ी स्थायी चिक टीथ इरप्शन की स्थिति में, तो ये 6 महीना हो गया। अस्थायी सेंट्रल इंसीजर वियरिंग की स्थिति में व चौथी जोड़ी स्थायी चिक टीथ इरप्शन, ये 9 महीना हो जाएगा, ठीक है। सभी अस्थायी इंसीजर वियरिंग की स्थिति में बीच में रिक्त स्थान बढ़े हुए खाली जगह बनना स्टार्ट हो जाएगा। 5वां जोड़ी स्थायी चिक टीथ इरप्शन की स्थिति में ये 1 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद सभी अस्थायी दांत वियरिंग के कारण एक समतल स्थिति में, वियरिंग मतलब घिसना ना, तो अस्थायी दांत में घिस जाते हैं, घिसने के बाद समतल स्थिति में आ जाते हैं, तो 1.5 साल के हो गए हम लोग। प्रथम जोड़ी स्थायी सेंट्रल इंसीजर इरप्शन 6 जोड़ी में स्थायी चिक टीथ में भी इरप्टेड हो जाता है, तो ये हो जाता है कितना, 1 वर्ष 9 महीना, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चित्र देखने को मिल जा रहा है, ये देखिए 2 वर्ष से कम उम्र का है, 2 वर्ष से कम उम्र है तो ऐसा दिखेगा, 2 वर्ष 3 महीना, 2 वर्ष 6 महीना, 3 वर्ष तक, है ना। ये सबको आप समझ सकते हैं सब क्या है। देखिए ये देखो, ये वियरिंग यहाँ पर लिखा है ना, वियरिंग का मतलब घिसा हुआ दांत, देख रहे हो, घिसा पिटाया दांत है, पूरा घिस गया है, ठीक ना, खाते खाते घिस गया है, खाते जाओ घिसते जाओ, ये है आपका, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ खास नहीं है, जो ऊपर था फार्मूला में बता दिया, फार्मूला ही सबसे महत्वपूर्ण था, इसको आपको जानना चाहिए। बाकी ये सबको आप उम्र बढ़ने के साथ साथ दांत गिनने से, फोटो देख लीजिए यहाँ से, ये देखिए कितना मस्त दांत दिख रहा है ना, ये दूध का दांत है भाई, दूध वाला दांत है, उसकी मम्मी ने दिया है, ये देखिए दूध का दांत है। 2 ठो दांत कैटल का है, कैटल का नहीं, बफेलो, कैटल बफेलो दोनों में सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 ठो दांत आ गया है, देख रहे हैं कैटल में, 8 ठो हो गया, देख रहे हैं, फुल माउथ एनिमल कैटल, पूरा मुंह भर में दांत ही दांत हो गया है ना। ये सबको देखिए, मस्त समझिए यार, एकदम आसान है दांत मत पढ़ना। घर में एक आध जानवर होगा, धर के पटक के देख लीजिए, सब देखने को मिल जाएगा पूरा एक एक ठो। अब ज़्यादा होगा तो तोड़ के देख लीजिए, घर में रख लीजिए, है ना, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखे, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। वेटनरी के बहुत सारे वीडियोज अभी आने बाकी हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना।